नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी शियाटिका के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है, शियाटिका के कुछ कॉमन कोज जो एक्चुअल में शियाटिका कोज करते हैं या फिर शियाटिका के जैसा पेन कोज करते हैं। तो आज फिर हम एक मसल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो एक्चुअल में शियाटिका कोज करता है। तो दोस्तों, इस मसल का नाम है जेमिलाई। जेमिलाई हमारे दो मसल्स होते हैं, सुपीरियर जेमिलाई और इंफीरियर जेमिलाई। ये हमारे हिप जॉइंट के मसल्स होते हैं, ग्लूटियल रीजन के मसल होते हैं। तो दोस्तों, जेमिलाई जो मसल्स होते हैं, इनका मेन काम पैर को एडक्शन में लेके जाना और पैर को एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाना। तो आगे हम आपको बताएंगे कि एडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट क्या होती हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जेमिलाई मसल्स की एनाटॉमी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं कि ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इन मसल्स का एक्शन क्या है। दोस्तों, जब ये मसल स्पाज़म में जाते हैं तो इन मसल्स के अंदर टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं। दोस्तों, जब ये मसल स्पाज़म में जाते हैं तो इन मसल्स के बिल्कुल नीचे से शियाटिक नर्व पास करती है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे भी शियाटिक नर्व कंप्रेस होती है। तो जो शियाटिक नर्व होती है वो पायरिफॉर्मिस मसल एंड जेमिलाई मसल्स के बीच में से पास करती है। तो दोस्तों, जब पायरिफॉर्मिस मसल स्पाज़म में जाता है तो भी वो शियाटिक नर्व को इरिटेट कर सकता है। जब जेमिलाई मसल्स स्पाज़म में जाते हैं तो वो भी शियाटिक नर्व को इरिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें शियाटिका का पेन हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस मसल की एनाटॉमी के बारे में कि ये मसल कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, कहाँ पे इंसर्ट करते हैं और इन मसल का मेन एक्शन क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, जेमिलाई मसल दो मसल्स होते हैं, सुपीरियर जेमिलाई एंड इंफीरियर जेमिलाई। सुपीरियर जेमिलाई मसल हमारा हिप जॉइंट है। हिप जॉइंट में ये पेल्विक बोन है और ये फीमर बोन है। फीमर बोन का ये पार्ट ग्रेटर ट्रोकेंटर कहलाता है, ये पार्ट स्पाइन ऑफ इस्चियम कहलाता है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी कहलाता है। तो जो सुपीरियर जेमिलाई मसल होता है वो हमारा स्पाइन ऑफ इस्चियम से ओरिजिनेट करके और हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाके अटैच करता है। इंफीरियर जेमिलाई हमारा इस्चियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट करके और ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाके अटैच होता है। जब ये मसल स्पाज़म में जाता है तो ये शियाटिक नर्व को इरिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें शियाटिका का पेन होता है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि इस मसल को हम कैसे पैल्पेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं, हिप जॉइंट के लैटरली जो सबसे प्रोमिनेंट पार्ट होता है उसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर कहते हैं। कंफर्म करने के लिए पैर को घुमा के देख सकते हैं, तो जब पैर को घुमाने से ये ग्रेटर ट्रोकेंटर हमें मूव करता हुआ फील होगा। तो आप समझ जाइए कि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है। जेमिलाई मसल्स के टेंडर पॉइंट को ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ग्रेटर ट्रोकेंटर के ऊपर जाएंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर से जब हम मीडियली मूव करेंगे तो लगभग ग्रेटर ट्रोकेंटर से 2 इंच मीडियली हमें जेमिलाई मसल का टेंडर पॉइंट फील होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ऐसी टेक्निक जो इस मसल के टेंडर पॉइंट को रिलैक्स करती है, इस मसल के टेंडर पॉइंट को रिलीज़ करती है। जब ये टेंडर पॉइंट रिलीज़ होगा तो जेमिलाई मसल रिलैक्स हो जाएंगे और उसकी वजह से और जेमिलाई मसल्स की वजह से जो शियाटिक नर्व पे इरिटेशन आ रहा है वो इरिटेशन ख़त्म हो जाएगा और शियाटिका का पेन ख़त्म हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं कि हम कैसे इस मसल के टेंडर पॉइंट को ख़त्म करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि जो टेक्निक हम आपको बताने जा रहे हैं उस टेक्निक के 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, ये टेक्निक टोटली पैसिव टेक्निक है।
पैसिव टेक्निक का मतलब कि इसमें पेशेंट का कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगेगा, पेशेंट टोटली पैसिव रहेगा, कहीं भी कोई एफर्ट नहीं लगाएगा। पूरी की पूरी टेक्निक थेरेपिस्ट को अपने आप करनी है, पेशेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं लेना है, पेशेंट को कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। दूसरा प्रिंसिपल, हम एक पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को ढूंढेंगे। तो दोस्तों, पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज, जैसा कि हम पिछले वीडियोस में भी बताते आए हैं कि हम पैर को डिफरेंट ऐसी मूवमेंट, ऐसी पोजीशन में लेके जाएंगे जहाँ पे टेंडर पॉइंट का पेन 70% तक रिड्यूस हो जाए या फिर टेंडर पॉइंट बिल्कुल सॉफ्ट फील होने लग जाए। तीसरा पॉइंट, हम जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज में लिम्ब को लेके आए हैं, उस पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को 90 सेकेंड तक होल्ड करके रखेंगे। चौथी चीज़, हम जब 90 सेकेंड होल्ड करके लिम्ब को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे तो बिल्कुल पैसिवली और स्लोली लेके जाएंगे। इसमें पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगना चाहिए और जर्क के साथ हमें एकदम से इसको वापस नहीं लेके जाना है, लिम्ब को वापस नहीं लेके जाना है। अगर पेशेंट इसमें एफर्ट लगाता है या फिर लिम्ब को हम झटके के साथ वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाते हैं तो हम टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो ये थे कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स जो टेक्निक के बारे में जानने के लिए हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इन प्रिंसिपल्स के बगैर हमारी टेक्निक का कोई मतलब नहीं है, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है इन प्रिंसिपल्स के बगैर। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कुछ उन जर्नल मूवमेंट्स के बारे में जो इस टेक्निक में हम फॉलो करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली मूवमेंट जो हम फॉलो करेंगे वो आएगी एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट। जब हम पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे की तरफ उठाएंगे, तो इस मूवमेंट को हम एक्सटेंशन कहते हैं। दूसरी मूवमेंट है एडक्शन। एडक्शन का मतलब है जब हम पैर को बॉडी की तरफ लेके आएंगे, तो इसको हम एडक्शन कहेंगे। तीसरी मूवमेंट है एक्सटर्नल रोटेशन। जब हम पैर को बाहर की तरफ घुमाएंगे तो उसको हम एक्सटर्नल रोटेशन कहेंगे। दोस्तों, आप इसको इंटरनल रोटेशन मत समझिएगा कि आप पैर को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगी, नहीं। हम इसमें थाई को देखेंगे कि थाई की मूवमेंट किस साइड में हो रही है। जब हम पैर को अंदर की तरफ घुमा रहे हैं तो थाई की मूवमेंट बाहर की तरफ हो रही है, तो थाई बाहर की तरफ घूम रही है, तो हिप जॉइंट पे एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट आ रही है। तो जो हम टेक्निक करने जा रहे हैं, ये टेक्निक इन तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होगी। तो आइए समझते हैं इस टेक्निक के बारे में। सबसे पहले हम अपने टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। ग्रेटर ट्रोकेंटर से लगभग 2 से 2.5 इंच जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो हमें जेमिलाई मसल्स का टेंडर पॉइंट फील होगा। इस टेंडर पॉइंट पे हम अपना जनरल टच बना के रखेंगे। पूरी मूवमेंट के अंदर हमें टेंडर पॉइंट पे जो हमने टच बनाया है इसको हटाना नहीं है। हम पैर को डिफरेंट मूवमेंट में लेके जाएंगे और हम उस पोजीशन में ले जाके पैर को रोकेंगे जहाँ पे पेशेंट का पेन 70% कम से कम ख़त्म हो जाएगा। हम 2 रेफरेंस पॉइंट रख सकते हैं, एक पेन और दूसरी सॉफ्टनेस। पेन को रेफरेंस लेके चल रहे हैं तो जो हमने टेंडर पॉइंट को दबा रखा है, ये दबाने से जो पेशेंट को पेन फील हो रहा है, ये पेन 70% तक ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ सॉफ्टनेस। अगर जो हम सॉफ्टनेस को फील कर रहे हैं तो ये जो टेंडर पॉइंट है हमें फील करने में थोड़ा सा हार्ड फील होता है, थोड़ा सा फिर्म फील है, ये सॉफ्ट नहीं है। जब ये डिफरेंट पोजीशन में ले जाने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो हम उस पोजीशन को 90 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने टेंडर पॉइंट पे कॉन्टैक्ट बना के रखेंगे। दूसरी चीज़, हम पेशेंट के लिम्ब को एक्सटेंशन में लेके जाएंगे। एक्सटेंशन में ले जाने के लिए हम पेशेंट के फुट को अपनी एक्जिला में रखेंगे और नी जॉइंट को अपने हैंड से एक्सटेंशन में लेके जाएंगे। एक्सटेंशन में ले जाने के बाद हम पेशेंट का पेन पूछेंगे कि आपका पेन कितना कम हो गया। एक्सटेंशन मूवमेंट में जितना मैक्सिमम पेन कम हो सकता है हम उस एक्सटेंशन मूवमेंट को वहाँ तक लेके जाएंगे। तो पेशेंट का पेन यहाँ पे कम हो जाना चाहिए।
दूसरी जो मूवमेंट हम इसके बाद ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे हम एडक्शन। पैर को हम अपनी तरफ लेके, एडक्शन मूवमेंट हम सिर्फ उतनी ही ऐड करेंगे जहां पे पेशेंट का पेन और भी कम हो। तीसरी मूवमेंट हम जो ऐड कर रहे हैं वो है एक्सटर्नल रोटेशन। पैर को हम बाहर की तरफ, थाई को हम बाहर की तरफ। तो दोस्तों इन तीनों मूवमेंट के कॉम्बिनेशन के बाद पेशेंट का पेन 70% तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इस पोजीशन को हम 90 सेकंड तक होल्ड करके रखें। इसकी हम फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं पेन को और कम करने के लिए। हम लिम्ब को थोड़ा सा एक्सटेंशन में लेके जा सकते हैं, फ्लेक्शन में लेके जा सकते हैं, एडक्शन में लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा एबडक्शन में लेके जा सकते हैं, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जा सकते हैं, इंटरनल रोटेशन में लेके जा सकते हैं। तो पेशेंट का पेन जहाँ 70 या 70% से ज़्यादा ख़त्म हो गए, हमें उस पोजीशन को 90 सेकंड होल्ड करके रखना है। 90 सेकंड होल्ड करने के बाद हम लिम्ब को वापस धीरे धीरे न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए पेशेंट का कोई भी एफर्ट नहीं लगना चाहिए, कोई भी जोर नहीं लगना चाहिए। न्यूट्रल में ले जाने के बाद हम फिर से अपने टेंडर पॉइंट को चेक करेंगे कि इसका पेन कितना कम है। तो इसको दबाने के बाद पेशेंट का पेन 70% तक खत्म हो जाना चाहिए। तो ये थी हमारी शेटिका के लिए एक नई टेक्निक जेमिलाई मसल्स के लिए। जेमिलाई मसल्स की वजह से जो हमें शेटिका का पेन आता है, उस शेटिका के पेन को हम कैसे ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।